तो दोस्तों आगे बता दें कि हम लोग जल्दी ही एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं और एनसीईआरटी की जो फीस है वो 3,999 की है। तो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आगे शुरू करते हैं। और आप 99 के बैच में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप इसके साथ जुड़ जाइए। इंग्लिश भी 99 में बैच है, आप उसके साथ भी जुड़ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम इसको जो है शुरू करते हैं और आगे चलते हैं कि और क्या चीजें हो सकती हैं। सो लेट्स स्टार्ट, राइट। आज हम टेंशन के बारे में बात करते हैं। टेंशन बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है हमारी लाइफ का और उसको कैसे टैकल करना है, उसको छू मंतर करने में कुछ टिप्स मैं आपको देने जा रहा हूं। वो टिप्स आपको बहुत हेल्प करेंगी कैसे आप टेंशन को दूर कर सकते हैं। और ये छोटे छोटे रेमेडीज हैं, छोटे छोटे उपाय हैं और ये टेंशन आपको कभी भी हो सकता है। आज आप सुबह नहीं टाइम से सोकर उठे, आपसे किसी ने फोन पे कुछ कह दिया, आपके पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, इस बार बेटा सेलेक्ट होगे कि नहीं होगे, इस बार तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। किसी दोस्त ने बताया कि यार उसकी वहां नौकरी लग गई और आपके साथ वो था और आप उसमें टेंशन में आ गए। तो ये टेंशन हर समय हमारे आसपास चलता है। टीचर ने डांट दिया, आज आपने कोई टेस्ट दिया और उसमें आप फेल हो गए या जो है अप टू द मार्क आपने परफॉर्मेंस नहीं की, तो हर समय टेंशन हमारे आसपास रहता है। लेकिन अगर इस टेंशन को हमने सस्टेन कर लिया, हमने अगर इसको लंबे समय तक रहने दिया, तो ये एंजाइटी से निकलकर फियर के साथ आगे निकलकर ये आपकी पूरे सिस्टम को तबाह कर देगा। टेंशन की वजह से लोग पहले टेंशन शुरू होती है, शुरुआत वहीं से होती है और धीरे धीरे वो डर और फोबिया में कन्वर्ट हो जाता है और कई लोग इसके लिए सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं जब वो अपने इस टेंशन को, अपने सेगमेंट्स को डील नहीं कर पाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हम लोग आगे चलते हैं और इस बात को समझते हैं कि आखिर इस तनाव को, यानी हाउ टू अवॉइड स्ट्रेस एंड स्टे हेल्दी। और स्ट्रेस के इतने भयानक परिणाम होते हैं, ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को खत्म कर देता है। आप हमेशा परेशान से रहते हैं, एंजाइटी आती है, आपको अच्छी नींद नहीं आती है, आप बात करते समय हड़बड़ाते हैं, आप फंबल करना शुरू कर देते हैं। तो जो ये स्ट्रेस है ये बहुत आपको पूरी बॉडी को, आपके पूरे व्यक्तित्व को वो डिफॉर्म कर देता है, वो आपको बर्बाद कर देता है। लोग ऊट पटांग सी हरकतें करने लगते हैं, लोग ड्रिंक करने लगते हैं, नशा करने लगते हैं। ज्यादातर देखा गया है जो सिगरेट पीने की लत होती है वो स्ट्रेस से मुक्ति पाने के एक टिप के रूप में होती है। लोग जो ड्रिंक करते हैं वो उनके पीछे माना जाता है कि वो स्ट्रेस से थोड़े समय के लिए बचना या भागना चाहते हैं। लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है आज की दुनिया में। और जो आज हमारी लाइफ स्टाइल है, जो लोग, हमारा एक परफॉर्मेंस प्रेशर है हमारे ऊपर कि हर समय हमें दुनिया को कुछ करके दिखाना है, हमें प्रूव करना है, ये डेफिनेटली इसका आउटकम ही स्ट्रेस है। इसका तनाव और टेंशन जो है वो इसका आउटकम ही है। तो चलिए आज हम ये बात करते हैं कि कैसे हम अपनी इस दबाव को झेलते हुए, ये जो हमें पूरी अपनी दुनिया में अपने आप को प्रूव करना है, हमें एग्जाम देना है, इसके साथ साथ हम हेल्दी कैसे रख सकते हैं, मेंटली और फिजिकली दोनों। इसके लिए आज आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताने जा रहा हूं और जो आपकी ये एग्जाम सीरीज है उसमें आपको बहुत मदद करेगा। सिर्फ किताबें पढ़ने से या 99 का हम बैच चला रहे हैं उसमें आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे काम नहीं चलेगा। आपको इसके साथ साथ अपने खुद पे भी काम करना पड़ेगा। यही ओजांग आईएएस एकेडमी की सबसे खास बात है कि हम आपको पूरे हॉलिस्टिक वे में तैयार करते हैं और उन समस्याओं के बारे में बात करते हैं जो धीरे धीरे आपको बहुत परेशान कर रही हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि क्या चीजें हो सकती हैं। तो कहते हैं कि जिंदगी में है टेंशन ही टेंशन, फिर क्यों माने हार। अब जिंदगी में टेंशन है, इसको स्वीकार कर लीजिए कि टेंशन तो होगी होगी। अगर आप कोई काम करेंगे, दबाव पड़ेगा तो वहां तनाव आएगा, तो आपको ये होगा ही होगा। चलो अब ढूंढे मुस्कान। अब जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या है नुकसान। तो यानी कि यहां मेरा मैसेज है कि टेंशन आएगी ही आएगी, कोई भी टेंशन से फ्री नहीं हो सकता। बस हमें करना यह है कि हमें उस टेंशन से डील करना, उस स्ट्रेस को डील करना आना चाहिए ताकि जिंदगी मुस्कुराहट से भरी और कभी भी जिंदगी में आप कोई गलत कदम ना उठाएं। चलिए दोस्तों, आज मैं सबसे पहले बात करूंगा जो पहला स्टेप है, यानी पहला तरीका, स्टॉप ओवर एनालाइजिंग सिचुएशन दैट हैवंट इवन हैपेंड येट। सबसे बड़ी बात होती है जो अभी तक नहीं हुई उन स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करना। अत्यधिक विश्लेषण करना, हम सोचते रहते हैं हमारे दिमाग में बट इफ, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। जैसे अभी आप में से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आप बताना शुरू करिए कि उसमें कई बार होता है यार प्री नहीं निकला तो क्या होगा। अभी आपने प्री दिया नहीं है, आपने एग्जाम ना, आपका रिजल्ट आया है, आप ये देखिए आपके साथ क्या होगा। पापा मम्मी ये सोचेंगे। मैंने एक एनालिसिस किया, मेरे टीवी9 भारत पे एक इंटरव्यू है, एक बच्ची ने सुसाइड कर लिया था और उसके ऊपर जब मैं गया वहां से मैंने बात की तो पता चला कि उसके माँ बाप उसके फेल होने पर उसको कुछ नहीं कहने वाले थे। वो यही कहने वाले थे कि भाई ये एग्जाम है, आपने एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया कोई बात नहीं है। लेकिन उस बच्ची ने मन ही मन इतना सोच लिया कि पीयर प्रेशर क्या होगा, माता पिता कितना हंसेंगे, और उसने सोच के ही वो अपना एक सुसाइडल अटेम्प्ट जो है वो कर दिया और अपनी एक बेशकीमती जिंदगी दे दी। पीछे माँ बाप को जिंदगी भर रोते हुए छोड़कर चले गए। तो हमारे साथ जो टेंशन शुरू होता है वो इफ से शुरू होता है कि उन स्थितियों का अत्यधिक विश्लेषण करना बंद जो हम करते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं है। हम एक भूत खड़ा कर लेते हैं और ये जो भूत खड़ा होता है तो ये हमें बहुत परेशान करता है। तो ये जो
सबसे बड़ी चीज है कि अगर तनाव मुक्त जीवन जीना है तो अभी में जीना है। आज का मेरा दिन कैसा होगा, आज मैंने पढ़ा, मैं खुश हूं, मैंने जितना पढ़ा आई एम हैप्पी, मुझे इसको और ग्रेजुअली लेकर जाना है। लेकिन 28 मई को क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, फलाना चीज क्या होगा इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अभी जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब देखा जाएगा। अभी से उसके बारे में डर के हवा करके कि फलाना चीज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप अपने तनाव को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। और अक्सर ऐसा होता है जब आप इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, अरे मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप उस निगेटिव सिचुएशन की तरफ जाने लगते हैं। आपको वहां पर रुकना है और किसी भी चीज के लिए आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इवन तो रिलेशनशिप की बात करता हूं, ज्यादातर जो ब्रेकअप होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में ओवर थिंकिंग कर लेता है। वो बहुत चीजें इसके बारे में सोच लेता है, अरे यार उसने ये गलत किया, उसने ऐसा किया होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। जबकि ऐसा अगर कम्युनिकेशन करिए तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से जब आप एक दूसरे से अपनी बात कह देते हैं तो मामला शांत हो जाता है। तो इस पूरी कंडीशन में जो यहां पर है वो यही होता है कि आप चीजों को लेकर ओवर थिंकिंग करना बंद करिए। और जैसे आप खाली होते हैं, ज्यादातर देखा गया कि जो व्यक्ति खाली है, ठीक है, फोन पे है, व्हाट्सएप पे है, वो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है। अगर आप अपने आप को बिजी रख लेंगे, आप अपने आप को काम में डाल देंगे तो, और अपने आप को एक शेड्यूल में डाल देंगे तो आप ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे। अपने आप को बिजी रखना सीखिए अगर आप जो है वो ओवर थिंकिंग से बचना चाहते हैं, अति विश्लेषण से बचना चाहते हैं। क्योंकि ये अति विश्लेषण आपको हमेशा निगेटिव रास्ते की तरफ लेकर जाता है और आप इन सिचुएशन को अपने अंदर एक भूत की तरह पैदा कर लेते हैं। आप मुझे बताइए कि कभी कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, किसी इंटरव्यू के बारे में आपने बहुत कुछ ओवर थिंकिंग कर लिया, ये हो जाएगा वो, और जब आप वहां गए, उस शख्स से मिले, आपने बात किया तो आपको लगा ऐसा कुछ नहीं था। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट बॉक्स में जानकारी दीजिए कि हां आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन हुई है, प्लीज मुझे बताएं। तो तनाव से बचना है तो ओवर थिंकिंग, अपने बारे में भी मत ओवर थिंकिंग करिए। नहीं हुआ मेरा सिलेक्शन तो क्या होगा, फलाना चीज कैसी है, नहीं, मुझे आज के दिन को जीना है, अपनी पढ़ाई को एंजॉय करना है। मैं भाग्यशाली लोगों में से हूं जिसे आईएएस की तैयारी करने का मौका मिला, सो इसको एंजॉय करेंगे, राइट। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे हिस्से पे। समस्याओं को स्वीकार करो। अगर आप तनाव से बचना चाहते हो तो एक्सेप्ट प्रॉब्लम्स एंड फेस योर चैलेंजेस। ये जो फेस वर्ड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम किसी चीज को फेस नहीं करते हैं तो हमारे अंदर डर पैदा होता है, ठीक है। अभी आप डर रहे होंगे, जिनका प्रीलिम्स का फर्स्ट अटेम्प्ट है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो डर रहे होंगे प्रीलिम्स कैसा होगा, बड़ी बातें उसके बारे में सुनी होगी, बड़ी कहानियां सुनी होंगी, अरे यार बहुत टफ होता है, हर किसी का नहीं होता, गोल्ड मेडलिस्ट केवल जो है वो आईएएस बनता है, फलाने ढिकाने, तुमसे 50 बातें की गई, अरे लड़की हो, गांव से आई हो, अरे तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती, तुम तो आईएएस नहीं बन सकते। तुम्हारा डर बैठा हुआ है। लेकिन अगर तुमने हिम्मत से इसको सामना कर लिया, अपनी स्थिति को स्वीकारा, मान लो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं हिंदू नहीं पढ़ पाता हूं, मैं इंग्लिश के पैसेज नहीं पढ़ पाता हूं, तो मैंने क्या किया, मैं एक तो उससे कुछ लोग बचने की कोशिश करते हैं, अरे क्या बात है हम हिंदी में कर लेंगे। मान लो अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं मुझे वो पढ़ना चाहिए, उससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा, तमाम नई किताबें पढ़ने का मौका मिलेगा, आपने क्या किया, अपनी समस्याओं को स्वीकार कर लिया, अरे भाई मुझे जो है वो इंग्लिश नहीं आती है और इस एग्जाम के लिए मुझे सीखनी होगी, तो मैंने सबसे पहले एक्सेप्ट किया। मुझे ज्योग्राफी नहीं आती, मुझे एक्सेप्ट किया मैंने। ज्यादातर लोग फेल वही करते हैं जो अपनी समस्याओं को स्वीकार नहीं करते। तो आपने जब स्वीकार कर लिया तो आप क्या करते हो, उसको फेस करते हो। इंग्लिश पढ़ना शुरू किया, वोकैबुलरी की प्रॉब्लम है, टीचर के पास पहुंच गए, रवि बजाज सर 99 रुपए में इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और एक से एक बेहतरीन तरीके से। आप लोग मुझे बताएं उनकी क्लास कैसी चल रही है। उन्होंने वोकैबुलरी जो सिखाई है, शब्दावलियां सिखाई है, आम भाषा की तरीके से उन्होंने सिखा दिया, हाँ या ना मुझे बताइए। तो अब आपने क्या किया, आपकी वोकैबुलरी भंडार बढ़ गया, आपको एक रास्ता मिल गया, आपको चलना आसान हो गया, आप अपने डर का सामना आपने कर लिया। और जब आपने अपने डर का सामना कर लिया, उसी समय आपकी समस्याएं खत्म होनी शुरू हो जाती है, आपका तनाव खत्म होना शुरू हो जाता है। मुझे कितने लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हां सर रवि बजाज सर के साथ हम जुड़े और अब पहले से अब में वोकैबुलरी को समझना, ग्रामर को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। प्लीज मुझे बताइए कमेंट करके, जिन लोगों को मैथ्स में डर लगता था, जिनको लगता था रीजनिंग और मैथ्स हमारे बस का नहीं, हम तो ह्यूमैनिटी के स्टूडेंट हैं, आज मुझे बताइए कि आज सीसैट के 99 रुपए के कोर्स में विजेंद्र सर के साथ, जिनको सीसैट का जादूगर कहा जाता है, क्या बिना पेन उठाए आपके क्वेश्चन हो रहे हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज से 1 महीने पहले जो सिचुएशन थी, अब में क्या चेंज आप देख रहे हैं? रवि बजाज सर के साथ आप क्या नया चेंज देख रहे हैं? इंग्लिश को समझने, डर, जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड थे हिंदू में, कई बच्चों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा
कि सर ये देखिए उन्होंने समझाया था, ये वर्ड सीधे सीधे आज आ गया और बड़ा मजा आ रहा है पढ़ने में। कई लोगों ने कहा सर मस्त क्लास चल रही है, बेस्ट क्लास चलो, वो भी मात्र 99 रुपए में। हमने कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं किया, चाहे कितनी चुनौतियां आई, सर्वर डाउन कर दिया गया, साइबर अटैक हुआ, लेकिन हम डरे नहीं। और हम आपका सपोर्ट चाहते हैं, क्वालिटी में कोई उंगली नहीं उठा सकता इस बार के। ये कोई मतलब नहीं कि 99 रुपए का कोर्स है या 599 का कोर्स है, डजंट मैटर। और आज आप अगर आज तक 50 आप वोकैबुलरी सीखे, तो आप देखिए कि आप मात्र 10 दिनों के अंदर 50 वोकैबुलरी के मालिक हो चुके हैं। आज एडिटोरियल पढ़ना आपके लिए आसान हो गया। ये कमेंट जो आपके आ रहे हैं, यही कमेंट मुझे चाहिए। आज मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बिना पेन उठाए बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि सर बिना पेन उठाए हमसे सॉल्व हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम मैथमेटिक्स कर ही नहीं रहे, कोई